लीजिए दोस्तों, बिहार चुनाव पहले चरण के वोटिंग से पहले राहुल का हाइड्रोजन बम, बीजेपी के खिलाफ यह सबसे बड़ा धमाका। बीजेपी के लिए कैसे बन गए राहुल मुसीबत, बता रहे हैं आपको। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 24 घंटे का भी जब समय कम बचा है पहले चरण के मतदान में, इधर राहुल ने राजनीतिक माहौल को गरमा के रख दिया है, सनसनी मचा दी है, बीजेपी के लिए आफत मुसीबत खड़ी कर दी है। राहुल गांधी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा धमाका होगा और इसीलिए इसे हाइड्रोजन बम लोडिंग ये ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। खैर, बिहार में चुनावी जंग अपने चरम पर है। अब ठीक वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस ने सियासी माहौल में धमाका कर दिया है और राहुल इसी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। नाक में दम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी ने पिछली बार दोस्तों वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस तरह से एक्सपोज करा, एक पूरे एविडेंस और पूरे प्रमाण के साथ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार के ऊपर न जाने कितने सवाल, मोदी शाह की जोड़ी के ऊपर न जाने कितने तीखे तेवर राहुल के, और वो भी पिछली बार बताया था कि जो मदद मिल रही है वो चुनाव आयोग के दफ्तर से मिल रही है, जिससे और ज्ञानेश कुमार में हड़कंप मची। और एक बार फिर राहुल, जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, राहुल की उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाका शुरू हो गया है दोस्तों। इससे पहले वाली राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे परमाणु बम बोला था, लेकिन अब ये हाइड्रोजन बम जिसका इंतजार था वो आज वो भी कसर पूरी हो गई। राहुल गांधी ने आज से 2 महीने पहले चेतावनी दी थी कि महादेवपुरा की फाइल तो सिर्फ एक एटम बॉम्ब है। ये एटम बॉम्ब थी, महादेवा वाली फाइल, वो कर्नाटका वाला खुलासा, वो हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब वो एटम बॉम्ब। लेकिन अब जब चुनाव में, बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, तो राहुल का ये एक्सपोज, राहुल का ये खुलासा चुनाव आयोग से लेके मोदी शाह, भारतीय जनता पार्टी, सबके ऊपर तीखे सवाल खड़े करता है। असली धमाका राहुल ने कहा था अभी बाकी है, लीजिए वो भी पूरा हो गया। अब वो वक्त आ गया जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग से 24 घंटे पहले राहुल करने जा रहे धमाका। बीजेपी में शायद इसीलिए खलबली मची है, हड़बड़ी मची है दोस्तों। बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पार्टी ने लिखा, हाइड्रोजन बम आ रहा है। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, कांप काहे रहे हो, ये कांग्रेस ने पोस्ट करके लिखा है। और साथ ही दोस्तों, कांग्रेस ने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, डियर ईसी आज हो रही है पीसी। यानी ये तेवर, ये अंदाज ये बता रहा है, ये तेवर कि होने क्या जा रहा है इसमें। डियर ईसी आज हो रही है पीसी। उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, हाइड्रोजन बम लोडिंग, एक वीडियो शेयर की राहुल गांधी की। उसमें तस्वीर, अलग अलग खुलासे, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी के विजुअल्स है, और सुप्रिया ने वीडियो पर टेक्स्ट दिया है हाइड्रोजन बम लोडिंग, और वो शुरू भी हो चुका है। दिल्ली एआईसीसी में, कांग्रेस मुख्यालय में धमाका राहुल ने करना शुरू कर दिया है, खुलासे करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वोटर अधिकार यात्रा आपको याद होगी, अंतिम दिन एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब भारत के संविधान को नष्ट करने की वही कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत। बीजेपी और यानी चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों के पहरेदार, उनके कामों का हिसाब लेने वाले, उनके सिर पे बैठने वाले, अगर राहुल ना हो तो ना जाने क्या क्या। और राहुल गांधी के नेतृत्व में 16 दिन तक चली वोटर अधिकार यात्रा का मकसद गड़बड़ियों यानी वोट चोरी, इसके अलावा इस तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक करना लोगों को। और राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची नहीं दे रहा है, वीडियोग्राफी से रोक रहा है। वोट चोरी का मतलब है
हमारे अधिकार, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र की चोरी। उनकी यात्रा को हर जिले में जबरदस्त समर्थन भी मिला था दोस्तों। सबके वोट चोर, गद्दी छोर, आज तक ये नारा चल रहा है। युवा, किसान, महिलाएं सबने वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। राहुल ने कहा बीजेपी संविधान को मिटाने पर तुली है और उसे हम बचाने के लिए हर गांव जाएंगे, और गए भी, और राहुल को अपार समर्थन मिला लोगों का। राहुल ने तब भी कहा था, बीजेपी से कहना चाहता हूं, महादेवपुरा को लेकर हमने एटॉम बॉम्ब दिखाया था, लेकिन जल्द ही हम हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। इसकी सच्चाई देश को दिखाई जाएगी। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी मदद की। दोस्तों, राहुल कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यह तब बोला था राहुल गांधी ने। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीतियां गरीबों का हक छीनकर अमीरों को देने की कोशिश, वो आपका राशन कार्ड, जमीन छीन लेंगे, अडानी अंबानी को दे देंगे। कांग्रेस का कहना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दावों के सबूतों के साथ पेश होगी, एविडेंस और प्रमाण के साथ, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आईने में नहीं देख सकती है। दोस्तों, बिहार में खैर पहले चरण की वोटिंग कल यानी 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में राहुल गांधी की यह हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अब सबसे बड़ा सस्पेंस भी जहां बना था, सस्पेंस बना भी हुआ है। और वहीं आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी प्रचार बीते दिन शाम 5 बजे थम चुका है, और कल गुरुवार यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। और इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस नेता अपने कथित वोट चोरी और वोटिंग लिस्ट में अनियमितताओं के आरोपों को खिलाफ उससे जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था कि हाइड्रोजन तो अभी बाकी है, पिछला वाला कहा था ये एटॉम बॉम्ब है, और आज संभवतः क्योंकि कांग्रेस ने भी लोडिंग करके दिखाया, बता भी दिया डियर ईसी, शुरू हो गई पीसी और न जाने क्या क्या, जिससे बीजेपी के रन में अब दावे पर सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख भी है। राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका कितना बड़ा होता है, आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। राहुल गांधी की रणनीति अब पूरी तरह बीजेपी पर सीधा हमला करने की है, लोकतंत्र की हिफाजत करने की है, लोकतंत्र की रक्षा करने की है, लोगों की आवाज़ बनने की है, लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब क्या सच में बीजेपी के लिए राजनीतिक विस्फोट साबित होगा? ये अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। आप देखिएगा, समझिएगा। और जैसे राहुल ने कहा था कि इसके बाद, हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा नहीं देखेंगे, अपने चेहरे से कतराएंगे, क्या ये वैसे ही एक आईने की तरह होगा? आपको क्या लगता है, राहुल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव से ठीक एक दिन पहले चरण के मतदान से, क्या आप समझते हैं, क्या आपको लगता है? और राहुल का ये हाइड्रोजन धमाका बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मोदी शाह के लिए, चुनाव आयोग के लिए, उनकी साख पे उनके ऊपर लगे आरोप और धब्बों के लिए, लगे दाग को मिटाने के लिए कैसे साबित होगा, कैसे आईना दिखाएगी? कमेंट के जरिए अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया।